नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम काजल है और मेरी उम्र 45 वर्ष है। कुछ साल पहले जब मैं गांव से शहर आई थी, तब भी लोग मेरी सुंदरता की बातें करते थे और आज भी कई लोग मुझे देखकर कहते हैं कि काजल भाभी तो अपनी उम्र से काफ़ी छोटी लगती हैं। मैं बाहर से हंसकर बात टाल देती हूँ, लेकिन मन में कहीं न कहीं मुझे भी ये बात सुनकर अच्छा लगता था। मेरे पति अजय की 3 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनके जाने के बाद मेरी पूरी दुनिया बदल गई। सास ससुर पहले से ही इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए घर में अब मैं और मेरे देवर मिलन ही रहते थे। मिलन 29 साल का था, लंबा, तंदुरुस्त और रोज जिम जाता था। शुरुआत में हमारे रिश्ते पूरी तरह से सामान्य थे। मैं उसकी भाभी थी और वो मेरा देवर। अजय की मौत के बाद शुरुआती कई महीनों तक हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ परिवार के सदस्य के रूप में ही देखते थे। लेकिन समय के साथ घर में कुछ बदलाव आने लगा। सुबह जब मैं चाय लेकर बालकनी में जाती, तब मिलन वहां खड़ा मिलता और हमारी नजरें मिलती। पहले वो तुरंत नजरें फेर लेता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी नजरें थोड़ी लंबी होने लगीं। मैं भी उसकी नज़र समझने लगी थी। कई बार चाय देते समय हमारे हाथ छू जाते और हम दोनों अचानक चुप हो जाते। रात को वो टीवी देखने के बहाने देर तक हॉल में बैठा रहता और जब मैं अपने कमरे में जाती तो मुझे लगता कि उसकी नजरें मेरे पीछे आ रही हैं। मैं मन ही मन कहती कि शायद ये मेरी कल्पना होगी, लेकिन 9-10 महीनों में हमारे बीच की चुप्पी खुद ही बहुत कुछ कहने लगी थी। एक दिन उसने अचानक मुझसे पूछा, भाभी, क्या आप मुझे अभी भी सिर्फ अपने देवर के रूप में ही देखती हैं? मैं ये सवाल सुनकर स्तब्ध रह गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और वो भी वापस हॉल में चला गया। लेकिन उस दिन से मेरे मन में एक नई उलझन शुरू हो गई। क्या मिलन के मन में सचमुच मेरे लिए कुछ अलग था? और अगर था, तो मैं उसे कैसे रोक पाऊंगी? मुझे नहीं पता था कि इन सवालों के जवाब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाले थे। उस रात के बाद हमारे घर में एक अजीब सी शांति छा गई। मिलन मुझसे पहले से ज्यादा बातें करने लगा, लेकिन हर बात के पीछे जैसे कोई दूसरा ही अर्थ छिपा हुआ था। एक रात वो मेरे कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। मैंने पूछा, मिलन, क्या हुआ? वो थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, भाभी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन डर लग रहा है। मैंने कहा, जो कहना है कह दो। उसने धीरे से कहा, मैंने आपको कभी सिर्फ भाभी की नज़र से नहीं देखा। ये सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं कुछ बोल नहीं सकी। वो मेरे पास आकर बैठा और बोला, मुझे पता है कि ये गलत है, मुझे पता है कि आप मेरे बड़े भाई की पत्नी हैं, लेकिन मेरे मन में जो है उसे मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं उलझन में पड़ गई थी। अजय की मौत के बाद मैं पहले से ही अकेलापन महसूस कर रही थी और घर में मिलन ही एक ऐसा इंसान था जो मेरी हर छोटी ज़रूरत को समझता था। शायद इसी अकेलेपन ने मेरी समझ को कमज़ोर बना दिया था। कुछ दिनों तक हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन नज़रें और खामोशी बढ़ गईं। एक रात मिलन फिर मेरे पास आया। बाहर स्ट्रीट लाइट की रोशनी कमरे में आ रही थी। उसने धीरे से कहा, भाभी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं चुप रही। उसने कहा, मुझे लगता है कि आप भी मेरे मन की बात समझती हैं। मैं कुछ नहीं बोली। उसी समय अचानक दरवाज़ा जोर से खुला। सामने मिलन की छोटी बहन हेतल खड़ी थी। उसके हाथ में मोबाइल था और वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। वह दृश्य देखकर मैं घबरा गई। हेतल ने कोई बात सुने बिना घर में सबको बता दिया। कुछ ही घंटों में घर में और फिर पूरे समाज में बात फैल गई। लोग मुझे ही दोष देने लगे। किसी ने कहा कि विधवा होकर भी मैं घर की मर्यादा भूल गई, किसी ने मुझे अपमानित किया, तो किसी ने कहा कि मुझे तुरंत घर से निकाल देना चाहिए। मिलन पूरे समय चुप रहा। अंत में मुझे घर छोड़ने के लिए कह दिया गया। मेरा सामान भी मुझे लेने नहीं दिया। मैं अकेली ऑटो में बैठकर शहर के एक अनजान इलाके में पहुंची और एक छोटा सा किराए का मकान ले लिया। पूरी रात मैं रोती रही और मन में एक ही सवाल था, मिलन ने मुझे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? या फिर ये सब सच में उसी की कोई योजना थी? 2 दिनों तक मिलन का कोई फ़ोन नहीं आया। मैंने कई बार फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे लगा कि शायद वो भी समाज के डर से मुझसे दूर हो गया था। मैं अकेली कमरे में बैठकर पुराने दिनों को याद करती और सोचती कि आखिरकार मेरी गलती क्या थी। तीसरी रात अचानक मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने आंखों में आंसू के साथ दरवाज़ा खोला तो सामने मिलन खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में एक छोटी पेन ड्राइव थी। वो अंदर आया और मेरे सामने बैठकर बोला, भाभी, अब पूरा सच सुनने का समय आ गया है। आप मुझसे कितनी भी नफरत कर लीजिए, लेकिन पहले ये देख लीजिए। मैंने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। उसने पेन ड्राइव मेरे सामने रखी और कहा, ये देख लेने के बाद आप जो फैसला लेंगी मैं स्वीकार कर लूँगा। मैंने लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाई। उसमें बहुत सारी वीडियो फाइलें थीं, घर की, मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की, मेरी और मिलन की बातचीत की, और कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स थीं जिन्हें देखकर मैं हिलाकर रह गई।
मैंने गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर पूछा, ये सब तुम कर रहे थे? मिलन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। मैं चिल्लाई, क्यों? उसने कहा, क्योंकि आपको बचाने के लिए। फिर उसने एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि मेरा पुराना परिचित संजय पिछले काफी समय से मेरे पीछे पड़ा हुआ था और मेरे पति अजय की मौत भी कोई सामान्य हादसा नहीं थी। मिलन का दावा था कि संजय के पास अजय की मौत से जुड़े कुछ राज थे और उसे दूर रखने के लिए उसने ये पूरी खेल रची थी। उसने कहा कि हेतल को भी उसी ने सही समय पर दरवाज़ा खोलने के लिए कहा था ताकि दुनिया की नज़र में हमारे रिश्ते खराब दिखें और मैं लोगों के बीच अकेली पड़ जाऊं। लेकिन संजय को लगेगा कि मैं अब उसके लिए कोई आसान निशाना नहीं हूं। मैं उसकी बात सुनकर उलझन में पड़ गई। मुझे लगा कि शायद जिस इंसान को मैं अब तक दोष दे रही थी उसने मेरी सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैं रोने लगी और मिलन भी रोने लगा। कुछ देर बाद मैंने उसे गले लगाकर कहा कि अगर ये सब सच है तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसने बस इतना कहा, क्योंकि अगर आपको सच पता चल जाता तो मेरी पूरी योजना असफल हो जाती। लेकिन उसके बाद उसने मेरी तरफ देखकर कहा, भाभी, एक सच अभी भी बाकी है। मिलन की ये बात सुनकर मैं फिर से डर गई। मैंने पूछा, अब ऐसा क्या बाकी है जो मुझे नहीं पता? वो जमीन पर बैठ गया, हाथ जोड़े और बोला, ये सच सुनने के बाद शायद आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। मैंने कहा, जो कहना है कह दो। उसने सिर उठाया और धीरे से कहा, संजय ने अजय भाई को नहीं मारा। मेरा दिल कांप उठा। मैंने पूछा, तो फिर किसने? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, मैंने। मुझे एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं आया। मैं पीछे हट गई। उसने रोते हुए कहा, 3 साल पहले मैंने ही भाई के एक्सीडेंट का प्लान बनाया था। मैं आपको अपनी जिंदगी में चाहता था। मुझे पता था कि आप मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगी क्योंकि आप अजय भाई की पत्नी थीं, इसलिए मैंने उन्हें रास्ते से हटा दिया। मैं पत्थर बनकर खड़ी रह गई। वो आगे बोलता रहा, अजय भाई को मैंने ही शराब पिलाई, उनकी गाड़ी में खराबी पैदा की और फिर सबको एक्सीडेंट की बात बताई। उसके बाद मैंने संजय को फंसाया। मुझे पता था कि आपका उसके साथ अतीत में रिश्ता था, इसलिए मैंने उस बात का फायदा उठाया, झूठे सबूत तैयार किए, उसे धमकाया और दुनिया की नज़र में उसे आपके पति की मौत से जोड़ दिया जाए, ऐसी स्थिति बना दी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब वे आंसू दुख के नहीं थे, उनमें गुस्सा था। मिलन बोला, पिछले 9 महीनों में जो कुछ भी हुआ वो भी मेरी ही योजना थी। मैं आपको अपने करीब लाना चाहता था। हेतल का अचानक घर आना, दरवाज़ा खोलना, रिकॉर्डिंग करना, समाज में बात फैलाना, सब मैंने ही करवाया। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोला, अब दुनिया मानती है कि आप मेरे साथ हैं। अब आप कहाँ जाएंगी? अब आप मेरे साथ ही रहेंगी। उसके चेहरे पर एक अजीब तरह का पागलपन दिख रहा था, लेकिन वो एक बात भूल गया था, उसके सामने खड़ी काजल अब पहले जैसी मासूम और उलझी हुई औरत नहीं थी। मैंने धीरे से मुस्कुराया। मिलन को लगा कि शायद मैंने उसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैंने अपना फ़ोन बाहर निकाला और उसके सामने रख दिया। मैंने कहा, मिलन, तुम एक बात भूल गए। जब तुम यह सब मुझे बता रहे थे तब पिछले 10 मिनट से मेरे फ़ोन में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं, रंग उड़ गया। मैंने आगे कहा, और तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही मैंने पुलिस को खबर कर दी थी। मेरी बात सुनकर मिलन एकदम घबरा गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा और पीछे हटने लगा। इतने में बाहर से दरवाजे पर जोरदार आवाज़ आई, पुलिस! दरवाज़ा खोलो! मिलन भागने की कोशिश करता, उससे पहले ही 2 पुलिस अधिकारी अंदर आ गए। मैंने अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग उन्हें दे दी और पेन ड्राइव भी सौंप दी। मिलन को तुरंत हथकड़ी पहना दी गई। वो मेरी तरफ देखकर रोते हुए बोला, काजल, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। मैं तुमसे प्यार करता था। मैंने उसकी आंखों में देखकर शांत आवाज़ में कहा, प्यार किसी को उसके पति से छीन लेने का नाम नहीं है। प्यार किसी की जिंदगी बर्बाद करने का नाम नहीं है। और प्यार किसी बेगुनाह इंसान का कत्ल करने का नाम तो बिल्कुल नहीं है। पुलिस उसे लेकर बाहर निकल गई। मैं दरवाजे के पास खड़ी होकर उसे जाते हुए देख रही थी। कुछ देर पहले तक मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी में अब कोई सच बाकी नहीं बचा है, लेकिन अब सब कुछ मेरे सामने था। मेरे पति की मौत कोई हादसा नहीं थी। मेरे जीवन में हुई हर भयानक घटना के पीछे एक ही इंसान था। समाज ने मुझे दोषी माना था, मुझे अपमानित किया था और घर से निकाल दिया था, लेकिन आज मुझे किसी के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब सच मेरे साथ था। मैं अकेली थी, लेकिन पहली बार मुझे अकेलेपन से डर नहीं लग रहा था। मैंने खिड़की खोली और बाहर देखा। सुबह होने की शुरुआत हो रही थी। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में भी अब एक नई सुबह आ रही है। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि काजल के साथ क्या हुआ।
सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अक्सर इंसान को उसके दिखावे और बातों से पहचान लेते हैं, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है ये जान नहीं पाते। कभी कभी जो इंसान हमारा सबसे बड़ा सहारा लगता है, वही इंसान सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। और कभी कभी पूरी दुनिया जिस बात को सच मानती है, उसके पीछे ऐसा सच छिपा होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं काजल हूँ। आज मैं टूटी नहीं हूँ, मैं फिर से खड़ी हुई हूँ। मेरी जिंदगी अब किसी दूसरे की मर्जी से नहीं, बल्कि मेरे अपने फैसले से चलेगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी, सस्पेंस और अंत में बड़ा ट्विस्ट रखने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि याद रखिएगा, कभी कभी सबसे करीबी इंसान ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है।